एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ खान शबीना। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआ की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। टू शो यू और टेल यू माय बेबी गर्ल symptoms during my pregnancy. What are the symptoms in my pregnancy during my baby girl? uh, so let us start one by one. यहाँ पे मैंने सारे सिम्टम्स जितने मुझे याद थे सारे लिख लिए हैं, तो एक एक हम डिस्कस करेंगे। ये सिम्टम सारे मेरी प्रेगनेंसी के हैं। मुझे क्या क्या हुए थे मैं वो आपको बताने वाली हूँ, ना कि मैं सबका लेकर बताने वाली हूँ कि सबको सेम होते हैं। नहीं, जो मुझे हुए थे, जो भी मेरे सिम्टम्स थे वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग सिकनेस से। तो अभी मेरी डॉटर 3.5 ईयर की है, तो जितना मुझे याद है मैं आपको एक के बाद एक बताती हूँ। मैंने पहले भी बताया है मेरे चैनल पे, लेकिन शॉर्ट में बताया है। आज मैं आपको डीप में सारी एक चीज़ें बताती हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करके बताती हूँ। तो मॉर्निंग सिकनेस मुझे नहीं थी, मुझे वॉमिटिंग नहीं होती थी। वॉमिट के जैसा मुझे आता था, मुझे स्मेल आती थी, लेकिन नौसिया होता था, लेकिन वॉमिट नहीं होती थी ड्यूरिंग 9 मंथ। ऑल पूरे 9 मंथ में मुझे वॉमिटिंग एक भी नहीं हुई थी इन माय बेबी गर्ल सिम्टम्स। मतलब बेबी गर्ल के टाइम पे मुझे एक भी वॉमिटिंग नहीं हुई थी, लेकिन मुझे वॉमिट जैसा लगता था, होता नहीं था। तो ये पॉइंट यहाँ पे कवर होता है। जैसे बोला जाता है कि अगर बोलते हैं कि अगर बेबी गर्ल हो तो आपको बहुत मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा होती है, तो नहीं, मेरे केस में नहीं था, मुझे मॉर्निंग सिकनेस नहीं थी। सेकेंड पॉइंट है क्रेविंग्स। तो क्रेविंग्स मुझे कोई भी चीज़ की ज़्यादा होती नहीं थी, या मुझे मीठा ही खाना है, तीखा ही खाना है, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे नॉर्मली खाया ही नहीं जाता था, कुछ भी खाने का मन नहीं होता था मुझे। जैसे ही चीज़ें मुझे खाने का मन होता था, लेकिन चीज़ें जैसे ही सामने आती थी मेरा मन उठ जाता था, वो खाने दिल नहीं बोलता था ड्यू टू स्मेलिंग। कोई भी चीज़ की मुझे स्मेल बहुत आती थी, तो इसलिए मुझे कुछ भी खाया नहीं जाता था। जैसे जैसे मेरे 6 to 7 मंथ कंप्लीट होते आए थे, तो थोड़ा थोड़ा मुझे अच्छा लगने लगा था खाने में, लेकिन 5 to 6 मंथ मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मैं बस अपना पानी पी सकती थी, पी लेती थी, जूस वगैरह पी लेती थी, लेकिन प्रॉपर मेरा खाना मुझे खाया नहीं जाता था। तो क्रेविंग्स मुझे ज़्यादा कुछ चीज़ों की थी नहीं। या सब लोग बोलते हैं अगर बेबी गर्ल हो तो मीठा खाने का मन होता है, नहीं, मुझे नहीं था। ना ही तीखा खाने का मन होता था, ना ही तीखा मुझे होता था थोड़ा बहुत कि मैं तीखा खा लूँ, लेकिन मीठा अगर बोले तो मीठा मुझे खाने का मन नहीं होता था। तो यस, मुझे मीठा खाना पसंद नहीं था, फिर भी मुझे बेबी गर्ल डिलीवर हुई थी। बहुत से लोग बोलते हैं अगर मीठा खाने का मन हो तो बेबी गर्ल होती है, नहीं, मेरे केस में ये नहीं था, रॉन्ग था। नेक्स्ट हम स्मेलिंग मुझे आती थी। कौन कौन सी चीज़ों की स्मेलिंग आती थी मुझे? मसाला, मीन्स अगर आप ग्रेवी बना रहे हो या मैं ही बनाती थी, तो मुझे वो ग्रेवी की स्मेल बहुत ज़्यादा आती थी। और सबसे ज़्यादा मुझे दाल की स्मेल आती थी। अगर दाल की विसल आती है, सीटी बजती थी दाल की, तो मैं वहाँ पे खड़ी नहीं रह सकती थी, बहुत ज़्यादा मुझे स्मेल आती थी। स्पेशली येलो दाल जो बोलते, पीली दाल जो आती है, वो उसकी स्मेल मुझे बहुत आती थी। और रोटी की भी मुझे बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी। मैं सिर्फ चावल खाना प्रेफर करती थी, चावल मुझे अच्छा लगता था। तो मैंने बहुत से लोगों में ऑब्ज़र्व किया है जिसे रोटी की स्मेल आती है, तो उन्हें मोस्टली बेटी ही होती है, बेबी गर्ल ही होती है। तो यस, मेरे केस में भी राइट था। मेरी बड़ी सिस्टर को भी सेम सिम्टम्स थे, उसे भी स्मेल आती थी, लेकिन उसको भी वॉमिट नहीं होती थी, स्मेल आती थी बहुत सारी चीज़ों की। दाल हो गया, रोटी हो गया, मसाला ग्रेवी हो गया। तो ये मेरे सिम्टम्स थे स्मेलिंग में, ये चीज़ें मुझे नहीं पसंद आती थी। तो यस, ये पॉइंट भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेयर ग्रोथ और फॉल। तो मेरी दोनों भी प्रेगनेंसीज में मेरी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी हुई थी, मेरे हेयर फॉल नहीं होते थे, लेकिन मेरे हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी थी। मेरे वैसे भी बाल मेरे लंबे हैं,
लेंदी है बाल, लेकिन जो मेरे थिकनेस है वो थोड़ी कम है। लेकिन मेरे प्रेगनेंसी में मेरे बालों की थिकनेस बहुत अच्छी हो जाती है, ग्रोथ भी होती है। तो दोनों भी प्रेगनेंसी में मेरी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी थी, हेयर फॉल नहीं होता था मुझे। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे कवर होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फेस ग्लो की। तो अगर हम मैं बेबी गर्ल के टाइम मेरा फेस ग्लो नहीं करता था, बहुत ज़्यादा डल दिखता था और ऐसे ड्राइनेस थी मेरे फेस पे, फेस ग्लो नहीं कर रहा था। बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर बेटी हो तो फेस ग्लो करने लगता है माँ का, लेकिन मेरे केस में नहीं था। और अगर मेरी देवरानी की बात करूँ तो उनका फेस ग्लो कर रहा था। उनको भी अभी बेबी गर्ल डिलीवर हुई तो उनके फेस पे बहुत ज़्यादा ग्लो था। तो सबके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। मैं मेरा बता रही हूँ, मेरा फेस ग्लो नहीं कर रहा था। लेकिन अगर मेरे बेबी बॉय के टाइम की बात करें तो मेरा फेस ग्लो कर रहा था, ड्राइनेस बिल्कुल भी नहीं थी और फेस ग्लो था मेरा। और बेबी गर्ल के टाइम मेरा फेस ग्लो नहीं करता था। तो ये भी पॉइंट यहाँ पे कवर होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मूड स्विंग की। तो या मेरे दोनों भी प्रेगनेंसी में मेरा मूड स्विंग बहुत होता था, मुझे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ होती थी, कोई भी बात ऐसे अच्छी नहीं लगती थी, रोना आता था। लेकिन अगर बेबी बॉय के टाइम मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी, रोना आता था, मैं रात रात भर जाग कर रोती थी बेबी बॉय के टाइम। लेकिन बेबी गर्ल के टाइम थोड़ा कम था, लेकिन मूड स्विंग होता रहता था, किसी की बातें बहुत जल्दी बुरा लग जाती थी, मुझे बुरी लग जाती थी। तो यहाँ दोनों भी ऑब्वियसली हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं प्रेगनेंसी में, तो सबके ही मूड स्विंग होते ही होंगे। तो मेरा भी होता था मूड स्विंग, लेकिन बेबी बॉय के टाइम से कम होता था। बेबी गर्ल के टाइम मुझे मूड स्विंग कम होता था, बेबी बॉय के टाइम ज़्यादा होता था। तो ये भी पॉइंट यहाँ पे कवर होता है। नेक्स्ट है जैसे बोला जाता है, मैंने मेरी वीडियोस में बताया है आप लोग को कि अगर बेबी लेफ़्ट में फ़ील होती है तो इट्स अ बेबी गर्ल। तो मुझे लेफ़्ट में ही फ़ील होती थी और मेरा लेफ़्ट लेग ही पेन होता था बेबी गर्ल के टाइम पे। तो यह मेरा लेफ़्ट लेग बहुत ज़्यादा पेन करता था और मेरी बेबी गर्ल भी लेफ़्ट साइड में ही थी, तो इसलिए लेफ़्ट लेग मेरा पेन होता था। और अगर मेरे बेबी बॉय की बात करूँ तो मेरे बेबी बॉय के टाइम पे बेबी मेरा राइट में था और इसलिए मेरा राइट लेग पेन करता था। तो यस, अगर आपका भी बेबी लेफ़्ट साइड में है तो इट मे बी अ बेबी गर्ल। सो यहाँ पे भी ये पॉइंट कवर होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाइट डिस्चार्ज और नॉट। तो मुझे वाइट डिस्चार्ज दोनों भी प्रेगनेंसी में नहीं था, ना बेबी गर्ल के टाइम था ना बेबी बॉय के टाइम था। तो ये मैं इंक्लूड नहीं करूँगी। मीन्स दोनों भी प्रेगनेंसी में मुझे वाइट डिस्चार्ज नहीं था। नहीं, अगर बेबी बॉय के टाइम मुझे थोड़ा बहुत था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था। किसी को बहुत ज़्यादा होता है, रेडिश डिस्चार्ज होता है, लेकिन मेरे हाँ बेबी गर्ल के टाइम नहीं था। और बेबी बॉय के टाइम थोड़ा बहुत था, लेकिन वो नेग्लिजिबल है, इतना भी नहीं था, थोड़ा बहुत रहता था। तो ये नॉर्मल है, हुआ नहीं हुआ सबकी बॉडी अलग होती है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इससे आप जेंडर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। सो यहाँ पे ये भी पॉइंट कवर होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नाभि लाइन की। सो प्रेगनेंसी के टाइम पे सभी के पेट में या बहुत से लोगों के पेट पे नहीं बनती है वो ब्लैक लाइन निगेरिया बोलते हैं जिसे। तो बहुत से लोगों का पेट एज इट इज़ रहता है, लाइन नहीं बनती है, बहुत से लोगों में बनती है, किसी की फेंट होती है, किसी की डार्क होती है। तो बेबी गर्ल के टाइम मेरी लाइन फेंट थी, लेकिन और स्ट्रेट नहीं थी, लाइन मेरी टेढ़ी थी बेबी गर्ल के टाइम। और बेबी बॉय के टाइम मेरी डार्क लाइन थी और स्ट्रेट थी। चेस्ट से लेके बेली बटन तक एकदम स्ट्रेट थी और बेली बटन से नीचे मेरी बेबी गर्ल के टाइम लाइन टेढ़ी थी। और बेबी बॉय के टाइम पे चेस्ट से लेके बेली बटन तक स्ट्रेट और बेली बटन से नीचे भी स्ट्रेट ही थी। तो बेबी गर्ल के टाइम मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हुई थी, क्रिस क्रॉस बोल सकते, थोड़ी थी, क्रिस क्रॉस भी नहीं, लेकिन वो जॉइन नहीं होती थी बेली बटन से, चेस्ट से लेके बेली बटन से तक और बेली बटन से लेके नीचे तक जॉइन नहीं होती थी, वो दूसरे साइड में थी और फेंट थी और बेबी बॉय के टाइम डार्क थी। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट कवर होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्लीपिंग पोजीशन। तो बेबी गर्ल के टाइम में राइट साइड सोना बहुत ज़्यादा प्रेफर करती थी, मैं राइट साइड सोती थी। और मुझे राइट साइड सोना ही पसंद था क्योंकि मेरा बेबी लेफ़्ट साइड में था, तो मुझे राइट साइड सोना
बहुत ज़्यादा पसंद था मुझे। वो वही साइड में ज़्यादा नींद आती थी और मैं कंफर्टेबल फ़ील करती थी बेबी गर्ल के टाइम। और अगर बेबी बॉय के टाइम बात करें तो मुझे लेफ़्ट साइड सोना पसंद था। सो यहाँ पे ये भी पॉइंट कवर होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फीटल हार्ट रेट। तो दोनों के टाइम पे मैंने दोनों की वीडियोस मैंने शेयर की हूँ, मेरे चैनल पर है। फीटल हार्ट रेट की पूरी सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स मैंने शेयर की हूँ, आप लोग देख सकते हैं। बेबी गर्ल के टाइम मेरा फीटल हार्ट रेट 140 अबव था, 150 के रेंज में आता था। तो इसलिए मुझे बेबी गर्ल डिलीवर्ड हुई। बहुत सारे लोगों के केस में नहीं होता है, तब भी उन्हें बेबी गर्ल होता है, लेकिन मेरे केस में 150 अबव था, 140 प्लस था। तो यस, मुझे बेबी गर्ल डिलीवर्ड हुई थी। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने इतने मेरे बेबी गर्ल के सिम्टम्स के निकाले हैं। आई होप कि आपको थोड़ी सी हेल्प मिली हो ये वीडियो से। अगर आप भी प्रेग्नेंट है तो आपके भी अगर सिम्टम्स इस मेरे बेबी गर्ल की ये सिम्टम्स से मैच करते हैं तो होप सो कि आपको भी बेबी गर्ल डिलीवर्ड हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब डू कमेंट। अल्लाह हाफिज़।